जहां मोदी सरकार जेंडर इनक्वालिटी को हटाने के लिए वेरियस बिल्स पास कर रही है, वन रीसेंट सर्वे रिवील दैट दिल्ली की 18 से 25 एज ग्रुप की 75% वुमेन घूंघट प्रैक्टिस करती हैं। सोशल एटीट्यूड रिसर्च ऑफ इंडिया SARI की स्टडी शोज दैट 98% ऑफ रूरल राजस्थान एंड 90% ऑफ अर्बन राजस्थान घूंघट की प्रथा को प्रैक्टिस करती हैं। व्हाट इज घूंघट? The ghungat is defined as the practice of women veiling their heads or faces with the end of a sari or a dupatta. But why it is practiced? क्यों महिलाओं को हेजिटेशन होती है if they don't draw घूंघट? क्यों किसी बड़े के सामने आते ही उनको घूंघट करना पड़ता है? क्यों उनको ये कहा जाता है that this will protect you? So coming to the first question, that is why it is practiced, well here is the answer from society's perspective. फर्स्ट इज़ मॉडेस्टी। बचपन से ही फीमेल्स को सिखाया जाता है दैट दे हैव टू बी मॉडेस्ट, वियर डिसेंट, स्पीक सॉफ्टली एंड वॉट नॉट, एंड इफ दे डोंट फॉलो दीज दे आर गिवन द नेम्स ऑफ बदतमीज, चरित्रहीन एंड नॉट सुटेबल फॉर द सोसाइटी। द सेकेंड कम्स प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम whom? Well, the answer is obvious, males. So we can understand that घूंघट is made compulsory to women for protection of women from men by the man. एंड ऑल्सो जब महिलाएं घूंघट नहीं करती हैं तो मेल्स क्वेश्चन करते हैं एंड इट लीड्स टू फाइट्स एंड हु वांट्स टू डू दैट। एंड थर्ड कम्स इंटरेस्टिंग क्लेम, दैट इज रेस्पेक्ट। रिलीजन्स में ये माना जाता है इफ यू कम इन फ्रंट ऑफ गॉड देन यू शुड कवर योर हेड बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट टू गॉड। I totally agree with this fact. It is a matter of faith and belief and there is absolutely no wrong in that. लेकिन जब बात आती है ह्यूमंस की तो आई डोंट थिंक सो दैट दे आर एनी गॉड एंड दे शुड बी रेस्पेक्टेड बाय कवरिंग हेड्स एंड फेसेस। और अगर सर ढकने से ही सामने वाले की इज्जत बढ़ती है तो वाई डोंट मेल्स डू दैट? बट द रियल फैक्ट इज दैट इट हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन। और इसका ये रीज़न है जो एकदम इलॉजिकल है, दैट ऑनर ऑफ द वुमेन वुड बी एट रिस्क इफ अनदर मैन हु इज़ नॉट हर हस्बैंड सीज हर फेस. And I don't understand that how people can attach honor with seeing faces or hair. And if some people claim that this is their choice, then what does choice mean when we live in a patriarchy? Let us see the types of obeyers of घूंघट. The first is forced, the other is also forced. And if someone does so by her own will, then it is definitely forced. And we must not forget the fact that it is a patriarchy who sets compulsory dress codes. Covering the face is showed like an illusion of choice and this illusion has ruined the freedom of many lives. मलाला यूसुफजई, जिन्हें 17 साल की उम्र में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया एंड शी इज़ द यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरिएट, वे एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं स्पेशली फॉर वुमेन एजुकेशन. शी रोट अ बुक टाइटल्ड आई एम मलाला विच इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक. इस बुक में एक जगह लिखा हुआ है दैट वियरिंग अ बुर्का इज़ लाइक वॉकिंग इनसाइड अ बिग फैब्रिक शटलकॉक with only a grill to see through and in hot days it is like an oven. On the other hand, जब कर्नाटका में हिजाब विवाद हुआ तो उन्होंने ये ट्वीट किया, Well, I don't want to say anything on this, but we must understand that the purpose of uniform is to restrict choice. Let's come to the impact of veil on the lives of women. The first is they are made less expressive, be it emotions or opinions. The second is women के फेस ढकने से पेट्रियार्की को बढ़ावा मिल रहा है and if women refuses to draw it then she is abused in many cases. The third is अगर महिलाओं को ऐसे ही ट्रीट किया गया then our country is not going to progress even in upcoming half century. And this thing exists not because of illiteracy, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ में कम नहीं हैं. These prejudices exist because of lack of awareness. Perhaps the घूंघट had a role to play in the past to protect women from external aggressors, but that situation is no longer exist. तो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता. Some people claim that फेस को कवर करना इसलिए शुरू किया गया ताकि women अपने आप को गर्मी और धूप से बचा सकें. If it is so, then why men force women to draw it? It must not be their business to tell women when to cover their face and when not. और गर्मी और धूप सिर्फ औरतों को ही नहीं लगती है, स्पेशली शादी के बाद. लेकिन गर्मी या पास्ट एग्रेसर्स तो बस फैलेसीज हैं. असल में तो सबको ही पता है that they all are trying to establish patriarchy. So that was it for this video. Please let me know what are the other possible reasons of veiling in the comment section. Thank you.